फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइड नॉलेज। जैसे कि आज हम समझने वाले हैं कि ब्रिक वर्क जो हमने किया है, वो ब्रिक वर्क किया है। ब्रिक वर्क का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका सीमेंट सैंड का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। आज हम समझेंगे कि प्लास्टर का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लास्टर का क्वांटिटी के बारे में समझ लेते हैं आज। जैसे कि मान लो ये 3 मीटर लेंथ है, ये लेंथ है 3 मीटर का। ठीक है, ये आपका 3 मीटर का लेंथ है। 1 मीटर, ये 3 मीटर आपका ये लेंथ है। ठीक है, और हाइट आपका 2450 है। और जनरली 3 मीटर हाइट पे 3 मीटर हाइट पे स्लेब रहता है। उसके बाद आपका 600 का जितने का भी बीम रहेगा, उसके बाद आपका ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पकड़ा है। 2450 बाय 3 मीटर का अपना एक वॉल है, ब्रिक वॉल है। अभी वो प्लास्टर करना है। अभी इसमें प्लास्टर जो है, प्लास्टर का जो थिकनेस था आपको पता है, इंटरनल में 12 mm का रहता है, बाहर 25 mm। ठीक है, 25 mm मैक्स टू मैक्स रहता है। अपना ब्रिक वर्क करना रहता है, ब्रिक वर्क क्या प्लास्टर करना रहता है। ठीक है, अभी अंदर 12 mm 15 mm भी आपका हो सकता है। ठीक है, अभी प्लास्टर तो आप करोगे, प्लास्टर से पहले आपको क्या करना रहेगा, प्लास्टर से पहले क्या रहेगा, मतलब ये ब्रिक वॉल है, यहाँ पे मेरा एक विंडो है मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रेनाइट मेरे को लगाना रहेगा पहले ही, प्लास्टर करने से पहले। प्लास्टर के बाद नहीं लगता है, प्लास्टर से पहले ही आपको ग्रेनाइट लगाना पड़ेगा। वो भी आपको ग्रेनाइट किस हिसाब से लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12 mm का टिक्की मारना रहेगा। टिक्की मारने के बाद यहाँ पे आप एक गोल गोल सर्कल में आप जगह जगह पे टिक्की मारोगे, बरोबर, जो कि हम बोलते हैं 12 mm थिकनेस का। ठीक है, वो हिसाब से 12 mm के थिकनेस के हिसाब से, ऐसे मान लो, ऐसे क्रॉस में ले लेता हूँ मैं लाइन डोरी, ऐसे क्रॉस में लाइन डोरी लेके ये मार्बल वो हिसाब से 12 mm बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाहर निकालने के बाद ये फ्लश में, मतलब कि ग्रेनाइट और प्लास्टर एकदम फ्लश दिखेगा, मतलब अंदर बाहर आपको नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे, हाउ मच ऑफ सैंड और सीमेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्लास्टर 1:4। प्लास्टर में जो है रेशियो 1:4 ही यूज होता है। ठीक है, 1:6 यूज नहीं होता है, 1:6 ब्रिकवर्क में यूज होता है। ठीक है, अभी स्टेप 1 हमारा क्या है, एरिया ऑफ प्लास्टर। ठीक है, 3 मीटर लेंथ है, 2450 मीटर मेरा हाइट हो गया। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में मेरा कितना आ गया, 7.35 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ गया। अभी थिकनेस ऑफ प्लास्टर, मेरा थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितने का है, 12 mm का है। ठीक है, 12 mm का थिकनेस है, वो मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.012 आ गया मेरा। ठीक है, रेशियो मेरा कौन कितना है, 1:4 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप 2 क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है प्लास्टर का, अभी वही करना है। लेंथ लेंथ हो गया, हाइट हो गया और थिकनेस हो गया। आपका एरिया तो आ ही गया है 7.35। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0.012 से, तो ये मेरा एम क्यूब आ गया। एम क्यूब में वेट वॉल्यूम आ गया। अभी ये सब वेट वेट वॉल्यूम है, मतलब कि ड्राई वॉल्यूम को वेट वॉल्यूम में आप जब कर दोगे प्लास्टर करने के बाद, वो एक फिक्स क्वांटिटी होगी, उसको ड्राई में कन्वर्ट करना रहेगा। ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना रहेगा आपको, ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, ये अपना आ गया हमारा एमक्यू में क्वांटिटी आएगा 0.082 आ गया। ठीक है, ये हमारा वेट वॉल्यूम है। ठीक है, ये हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं प्लास्टर होने के बाद का, जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो ड्राई वॉल्यूम में नहीं करते, वेट वॉल्यूम में करते हैं। उसके बाद उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, ठीक है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.35। 1.35 क्या है, फैक्ट्री सेक्टर जो लेना रहता है 1.35, और ठीक है, ये हमको मल्टीप्लाई करना रहता है, उसको फिक्स रहता है 1.35। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, इंटू वेट वॉल्यूम इंटू 1.35, उससे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा एम क्यूब आ जाता है, कितना, 0.119 एम क्यूब आ गया। ठीक है, बरोबर। अभी इसमें मैं आपको एक वोल का बता रहा हूँ, तो आपको या तो फिर कैसा हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपका कोई फ्लोर है, मान लो ऐसा कोई आपका बिल्डिंग है। ठीक है, बरोबर। तो ये पूरे जितने एक फ्लोर पे जितना ब्रिकवर्क है, ये फ्लोर पे जितना मेरा ब्रिकवर्क रहेगा। ठीक है, बरोबर, जितना मेरा प्लास्टर रहेगा हर एक एरिया में। ठीक है, वो आप टोटल निकाल दोगे, तो एक फ्लोर पे आया तो सेकंड फ्लोर पे भी उतना ही कंजप्शन होना चाहिए।
समझ रहे हो, वेरी नहीं करना चाहिए। वेरी थोड़ा बहुत हो सकता है, वेरी ऐसा नहीं है कि एकदम कट टू कट होगा, ऊपर नीचे थोड़ा मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर ये पहले से हमको निकालना रहता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। रेशियो आपको पता ही है 1:4। अभी यहाँ पे सैंड और सीमेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 क्या है आपका, ये एक सीमेंट है। ठीक है, ये आपका सैंड है। ठीक है, 1:4। 4 क्या हो गया सैंड, 1 क्या हो गया सीमेंट। अभी सीमेंट निकालते हैं हम, सीमेंट कितना मेरे को लगेगा। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 1। ठीक है, वॉल्यूम आ गया अपना, कितना है अपना वॉल्यूम 1.119। कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है अपन ने, वेट वॉल्यूम था उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, उसका वैल्यू हमने यहाँ लिखा। ठीक है, इंटू 1, सीमेंट रेशियो 1, मतलब कि ये जो आप रेशियो देख रहे हो ये 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, टोटल रेशियो कितना हुआ, 1+4 कितना हो गया, ठीक है 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अभी यहाँ पे टोटल कितना एम क्यूब आ गया मेरा, 0.0238। ठीक है, अभी वेट ऑफ सीमेंट मेरे को निकालना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम मेरा ये आ गया 0.038, उसका सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है 1440। ठीक है, 1440 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये इतना आ गया 34.27 kg। अभी यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा पकड़ना रहता है। ठीक है, वेस्टेज के हिसाब से। ठीक है, वेस्टेज या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जा सकता है, उसके हिसाब से हमको पकड़ के, मतलब एटलीस्ट आप देखो तो एक बैग तो आपको इतने एरिया में लग ही जाएगा। समझ रहे हो, एक बैग आपको जनरली इतने से एरिया में करने में आपका मैक्स टू मैक्स आपका लग ही जाएगा। 45 के आसपास आता है, 20% एक्स्ट्रा पकड़ के अगर करो तो 45 के आसपास आता है। ठीक है, जनरली आप देखने जाओगे तो। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इतना ही मैंने पकड़ा है 34.27। ठीक है, सेंड, अभी सेंड निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सेंड डिवाइडेड बाय टोटल, सेम आएगा, सेम एज इट इज। तो इस पे मेरा वॉल्यूम कितना आ गया, कितना आ गया 0.095 एम क्यूब आ गया। अभी ये सब हम सब वैल्यू निकाले ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, अभी यहाँ पे वेट, वेट ऑफ सेंड। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी जो है ज़्यादातर वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, जनरली इतना वेरी नहीं होता है। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो कितना मेरा आ गया 182.4 kg, इतना मेरा सेंड लगेगा। इतना मेरा सीमेंट कितना लगेगा, इतना मेरा सीमेंट लगेगा। अभी उसके बाद आता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो आपको कितना लेना है वो भी एक